जी तो गाइस, ये आप लोगों ने पिछले दिनों सोशल मीडिया पे काफ़ी वीडियो देखी होगी कि जैक जो है वो नारान से ख़राब होकर वापस घर चला गया। अब इसमें क्या हकीकत है, इस पे बात करते हैं। Remember the days we were young, wild and free, basic. अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद ज़ुहैब इरशाद और आज मैं मौजूद हूं जैक के आउटलेट पे। ओके जी, जैक वही है जो रिसेंटली जो है वो आप लोगों ने इसको नारान से आते हुए भी देखा। लेकिन जो है वो हम लोग इसकी क्वालिटी में आपको चेक करवाता हूं कि किसी एक प्रोडक्ट या किसी एक यूनिट से जो है क्या हम इसकी ड्यूरेबिलिटी या इसकी क्वालिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं या नहीं। यस, ये बात बिल्कुल सही है कि ये प्रोडक्ट जो है वो जैक जो है वो क्या टोयोटा रीवो से बिल्ड क्वालिटी में बेहतर है, उसके जैसा है या उससे कम है। लेकिन इसके साथ-साथ जो है वो हम इसकी प्राइस को भी मद्देनज़र रखेंगे और टोयोटा रेवो की प्राइस को भी मद्देनज़र रखेंगे, ताकि जो है हम लोग प्रॉपर्ली इसकी मेज़र कर सकें, ताकि हम देख सकें कि जो है वो इनका कंपैरिज़न बनता है कि नहीं। और आज के व्लॉग में जो है वो मैं आपको इसकी ड्यूरेबिलिटी टेस्ट भी दिखाऊँगा और इसके रिप्रेजेंटेटिव से भी आपको मिलाऊँगा, ताकि जो है वो आप सही ये फ़ैसला ले सकें, आया कि आपको जैक T900 लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और अगर लेना चाहिए तो इसके कौन-कौन से वेरिएंट्स हैं और क्या इनकी प्राइसेस हैं। सबसे पहले जी बात कर लेते हैं हम इसके इंटीरियर की। जैसे कि इंटीरियर इसका आगे से आपने देखा, रेयर एंड मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये जो है वो इसकी एयर वेंट्स लगी हुई हैं रेयर पैसेंजर के लिए, और उसके साथ साथ मैं भी कोशिश करूँगा कि आपको इसमें बैठ के दिखाया जाए, ताकि जो है वो आपको पता चले कि रेवो में जो मसला आता है, पीछे बैठने वाला पैसेंजर तंग होता है, इसमें बैठ के कैसा लगता है। अच्छा, ये इसकी लेग स्पेस है वो डेफिनेटली एडजस्ट हो जाती है, लेकिन अगर आगे वाली जो है वो अगर हम लोगों ने इजी की हुई है तो पीछे वाली आगे आ जाना क्वाइट रीज़न। ओके, तो अगली चीज़ मैटर करती है वो ये कि मैं एक डाले की बैक साइड में बैठा हूँ, जो कि ड्राइवर ने हमें जो है वो टोयोटा हाइलक्स ने हमें एक जो है वो हमारे माइंड में ये चीज़ बिठाई हुई है कि ट्रक का जो है वो बैक साइड जो है वो इतनी कंफर्टेबल नहीं होती, हो ही नहीं सकती। लेकिन बिलीव मी, इसकी जो बैक साइड है वो रेयर एंड बहुत कंफर्टेबल है, और आगे वाली तो होती ही है। ये इसको भी देख लेते हैं कि इसका कैसा है। ओके जी, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मुझे आगे वाली उतनी कंफर्टेबल नहीं लगी। माइट भी ये इस वजह से है कि जो है वो ड्राइवर जो है वो सो ना जाए या कुछ इस वजह से। तो ये है जी इसका व्यू, लेकिन ये कि मुझे इसकी जो है वो आगे से इतनी कंफर्टेबल नहीं लगी जितनी पीछे से लगी है। ओके जी, अब मैं आपको जो है वो इसका ये दिखा सकूँ, इसका कंपार्टमेंट जो है वो इसके सनरूफ का, ठीक है। ये इसके सनरूफ का जो है वो एडजस्टेबल बटन्स वगैरह हैं। ये इसका टेस्ला टाइप जो है वो इसका स्क्रीन है। ये इसके जो है वो गेयर शिफ्टर्स हैं। एक चीज़ जो मुझे जो है वो फील हुई है इसमें बैठते उतरते, वो ये कि यहाँ पे इसकी जो ये चीज़ है वो थोड़ी कम है, लेकिन माइट भी ये एडजस्टेबल हो। आई डोंट नो अबाउट दैट, अगर आपको पता है तो बताएं। ये जो है वो इसके साइड मिरर्स वगैरह, ये इसके साइड मिरर्स वगैरह के फंक्शंस हैं, और जो है वो मैं आपको एक बार इसके लुक्स देता चलूँ। ये इसके लुक्स हैं। और अगर जी कलर्स की इसकी बात कर ली जाए तो इसमें सिर्फ ग्रे कलर नहीं है जो कि मैं आपको दिखा रहा था, इसमें रेड कलर भी है और इसमें ब्लैक कलर भी है, और जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, और वो आपको पता है एक डाला कल्चर में बहुत जो है वो पॉपुलर है। ओके जी, इंटीरियर एक्सटीरियर तकरीबन मैं आपको इसका दिखा चुका हूँ। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ फीचर्स की, और उसके बाद हम मूव करेंगे इसके रिप्रेजेंटेटिव की तरफ और उनसे पूछेंगे इस मशीन के बारे में, और एट द एंड मैं आपको इसका ड्यूरेबिलिटी टेस्ट भी दिखाऊंगा। यस, मैंने इसका ड्यूरेबिलिटी टेस्ट भी किया हुआ है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और ये आप देख सकते हैं इसके जो है वो सस्पेंशन वगैरह। और बात कर लेते हैं अब इसके मज़ीद फीचर्स।
जिसमें मैं सबसे पहले बात करूं इसके इंजन की, तो वो है 2.0 लीटर डीजल इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 170 हॉर्स पावर और 410 न्यूटन मीटर। अब हम बात कर लेते हैं इसके रिप्रेजेंटेटिव से और पूछते हैं कि इसकी क्या क्या फीचर्स हैं। जी, मैं इसके रिप्रेजेंटेटिव के साथ मौजूद हूँ और जो है वो जैक T9 हंटर जो है वो इसके जो है वो बारे में इसके जो कंपनी रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे पूछते हैं इनका क्या डिफरेंसेस हैं बाकी इनके कंपैटिटर्स से। जी सर। सबसे पहले तो इसमें प्राइस डिफरेंस है। आप देखेंगे सुजुकी और इसका ऑलमोस्ट 20 लैक्स का डिफरेंस है प्राइस का। फिर फीचर्स का डिफरेंस है, वो 6 स्पीड CVT है, ये 8 स्पीड है। अंडर पावर उससे मेरा ख्याल है जो है वो ये फ्यूल एवरेज भी इसकी बेहतर आ जी जाएगी। जी बेहतर है। उसके अलावा इसमें फीचर्स काफ़ी ज़्यादा है। जैसे आप देखें इसमें 8 एयरबैग्स है, उसमें 2 हैं। फिर इसमें 6 स्पीकर्स आपको मिल जाते हैं। उसके अलावा कूल बॉक्स मिल जाता है। फ्रंट रो में आपको 2 चार्जिंग पोर्ट्स मिल जाती हैं। बैक पे 3 पोर्ट्स हैं। और इसमें वायरलेस चार्जिंग वायरलेस चार्जर भी है। फिर उसके अलावा आपको जो सा सेकंड रो में AC वेंट्स मिल जाती हैं। जी, वो और मैंने इसकी cover रियर किया था। सीट्स भी टिल्ट है, प्लेन नहीं है। आपकी बैक में पेन नहीं होता, कंफर्टेबल। जी, मैंने अगर आपको बता सकता हूँ तो मैंने पिछली सीट पे अपने व्यूअर्स को बैठ के दिखाया है कि क्योंकि डाले में जो है वो ट्रक में जो है ये कार्गो ट्रक में इसमें यही मसला होता है हाइलक्स वगैरह में हाँ जी, कि आपकी बैक पेन होती है। जी बिल्कुल, स्पेशली पिछली सीट्स जी, पे जी। वो मैंने अपने व्यूअर्स को स्पेशल बैठ के दिखाया है कि बहुत कंफर्टेबल जी जी। और इसकी टोइंग कैपेसिटी भी अच्छी है। 3.5 टन इसकी टोइंग कैपेसिटी है। ओके। और लोडिंग कैपेसिटी 1.5 टन है। कौन सी? 1.5 लोडिंग कैपेसिटी। ओके ओके सब और डिफरेंशियल लॉक इसका रियर व्हील्स में। रेयर व्हील्स में डिफरेंशियल है, ठीक हो गया। और डिफरेंशियल जो है वो बटन से ही है? ऑटो है। हाँ ऑटो है, अच्छा। और अच्छा एक और चीज़ मुझे बताते चलें कि इसका उससे कंपैरिजन जब आवाम जो है वो मांगती है इसका टोयोटा से जो कंपैरिजन है वो एक तो मैं बता चुका हूँ कि इसकी सारी सीट्स ही कंफर्टेबल हैं, ऐसा नहीं कि पीछे फटा सीट्स हैं और आगे कंफर्टेबल है। और दूसरा आप टोयोटा से इस तरह भी कंपैरिजन कर सकते हैं कि इन दोनों का टॉर्क ऑलमोस्ट सेम है। है। इसका 410 है, उसका भी 450 के राउंड पाउंड है। और आप देखें इस सेंस में ये काफ़ी बेहतर है उसमें। और इनका प्राइस डिफरेंस क्या है इसका टोयोटा के साथ रेवो के टोयोटा साथ? और इसका ऑलमोस्ट 60 लैक्स का ना डिफरेंस। 60 लैक्स का ह्यूज डिफरेंस होता है। एक आम बंदा इतने में एक गाड़ी और ले लेता है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ओके जी, अब बात कर लेते हैं इसकी ड्यूरेबिलिटी टेस्ट और इसके रोड टेस्ट की। लेकिन पहले मैंने आपको दिखाया ये इसूज़ू। ये दिखाने का मेरा मकसद ये है कि ये इसका प्राइस में कंपैटिटर है। ऑब्वियसली रेवो का तो इसका बहुत फ़र्क है, लेकिन इसका प्राइस में जो कंपैटिटर है वो इसूज़ू है। और ये आप देख सकते हैं इसका इसूज़ू के साथ कैसा कंपैरिजन रहा, ये आप खुद ही जज करें। ये थी आज की कंप्लीट वीडियो, कंप्लीट रिव्यू। आपको वीडियो कैसी लगी ये काइंडली कमेंट्स में बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।